यो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेरी टू लर्निंग। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसएसटी का हमारा पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सेविंग। इसे ख़त्म करने में लगेंगे 2-3 वीडियो या 4 वीडियो लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इतने दिन बर्बाद कर ही दिए, 2-3 दिन और बर्बाद करने में क्या ही जाता, ठीक है। बर्बाद नहीं होंगे, मतलब पढ़ लो, ठीक है। तो हम लोग पावर सेविंग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग 2 छोटे छोटे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे मैं बोल रहा हूँ, मन में कुछ और चला है जो यहाँ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम कुछ गरीब लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो बेल्जियम है एक यूरोप में कंट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक है बेल्जियम है और एक है श्रीलंका। जहाँ रावण रहता था, अब रावण जो है वो दिल्ली में रहता है पार्लियामेंट में। और बेल्जियम में जो है वो 59% डच स्पीकिंग रहते थे। डच स्पीकिंग जो है वो मेजोरिटी में थे, 59% है तो मेजोरिटी में होंगे, ठीक है। तो डच स्पीकिंग जो है वो मेजोरिटी में थे और वो रीजन में रहते थे, फ्लेमिश रीजन में। कौन से रीजन में रहते थे? फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और 40% जो है लोग फ्रेंच बोलते थे और वो वेलोनिया रीजन में रहते थे, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट छूट गया कि इसका जो है आबादी जो है 1 करोड़ था, अबाउट 1 करोड़ था, हरियाणा के पॉपुलेशन जितना। और साइज़ जो है वो हरियाणा ही जितना था, ठीक है। तो ये 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग और 1% जो है 1% जर्मन स्पीकिंग थे। 1% जर्मन स्पीकिंग थे। और इसके एरिया का नाम कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो ज़्यादा तेज बच्चे होंगे वो पूछेंगे कि 1% नहीं कोई नाम, ठीक है। और मेन जो कलेश का कारण है वो था ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स है कैपिटल। अब भाई तुम कैपिटल भी नहीं जानते तो तुम तो फिर चाय बेचो और बिलियन बनो। ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल था, ठीक है। तो कैपिटल में क्या था ना कि 2 डिवाइड थे। देखो यहाँ पे जो है ये मेजोरिटी में है, ठीक है। यहाँ जो है ये मेजोरिटी है, ये यहाँ जो है क्या था कि यहाँ रहते थे फ्रेंच और डच दोनों, ठीक है। अब कैपिटल है तो वहाँ दोनों लोग रहेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चाहिए या जो भी काम है। जो जैसे देखो अगर बिहार में हो तुम तो बिहार से देखते हुए कि लोग जाते हैं दिल्ली, तो जो है वो लोग भी फ्रेंच थे और डच भी थे। मेन जो है कलेश का कारण था कि फ्रेंच यहाँ 80% थे और यहाँ 20%, ठीक है, ठीक है। 80% जो है वो फ्रेंच थे और डच जो है वो 20% थे। तो अब कलेश का कारण क्या है इसमें? कलेश का कारण ये है कि ये जो है ये मेजोरिटी है। डच जो है वो पूरे कंट्री में मेजोरिटी में था और जो है फ्रेंच जो है वो कैपिटल में मेजोरिटी में था। अब कैपिटल ही तो मेन पावर होता है ना कंट्री का। जैसे तुम उड़ा दो तुम अरुणाचल, फर्क पड़ेगा, लेकिन जितना दिल्ली उड़ा दो तुम तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना। तो मेन पावर जो है वो तो था ब्रुसेल्स में ज़्यादा था फ्रेंच। तो ये हो गया झंझट, ठीक है, लेवल हो गया, है ना। अब ये हो गया ओवरव्यू, ये नोट कर लेना, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो और ये सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर तुम वो जो तुम हो, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि 20% था डच स्पीकिंग, 20% था और फ्रेंच 80% था। तो कलेश हो गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? अब आते हैं श्रीलंका पे, अपना पड़ोसी मुल्क श्रीलंका पे जो है, श्रीलंका में जो है वो 2 तरीके के लोग थे, एक सिंहाला स्पीकिंग और एक तमिल स्पीकिंग, ठीक है। सिंहाला स्पीकिंग जो है वो 74% थे, 74%। अब तुम देखो कि यहाँ क्या था 59, 49, 40, ज़्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है। मतलब अगर दोनों चेहरे के मारे तो किसी का तुम मरेगा। सिंहाला स्पीकिंग जो है यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब
just like Muslims in Pakistan and Hindus in India. तो सिंहाला स्पीकिंग जो है 74 थे और तमिल स्पीकिंग जो है बस 18% थे। तो मतलब हमारा तमिल जो है वो थोड़ा सा कम, तमिल में जो है वो दो तमिल थे, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। ठीक है, इंडियन तमिल वो थे जो इंडिया, जहाँ जो नेटिव था इंडिया, जो लोग के पूर्वज जो है वो, जो लोग के पूर्वज जो है वो मान लो इंडिया में रहते थे, मान लो तमिलनाडु में रहते थे, तो वो लोग वहाँ से गए होंगे कभी और वहीं बस गए, तो उन लोग को इंडियन तमिल बोला जाता था। ठीक है, इंडियन तमिल थे 5% और श्रीलंकन तमिल थे 13%। ठीक है, तो और ना मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग और बुद्धिस्ट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बनी यहाँ, जब ये देश आज़ाद हुआ और 1948 में, और जब यहाँ गवर्नमेंट बनी तो यहाँ जो है मतलब जो इंडिया में हर साल होता है वही हुआ, वहाँ भी कि धर्म और लैंग्वेज के नाम पे वोट ले लिए गए। ठीक है, बस ये मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग और बुद्धिस्ट जो पार्टी जीती वो बुद्धिस्ट को सपोर्ट करती थी, और क्रिश्चियन थे 7%। तमिल में ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदू या मुस्लिम थे। क्रिश्चियन 7% था, जिसमें सिंहाला और तमिल दोनों थे। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद ये तुम लोग नोट कर लो, और अभी ये चैप्टर का ओवर भी था, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक अगर हाँ, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ 13 और यहाँ 5, ठीक है और अगर तुम सोच रहे हो यहाँ 87 क्यों नहीं है, या फिर तुम सोच रहे हो कि 13 और 5 18 कैसे हो गए, तो फिर तुम्हें अगर ये ऐड भी नहीं आता तो क्या करोगे, चाय बेचो और पियो। ठीक है, तो लिख लो, नोट कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं तुम लोग से भी मांगता हूँ कि सब्सक्राइब लाइक सब कर देना, और दूसरे जो हेलो बच्चों वाले हैं उन लोग में सही होता है। ठीक है, नोट कर लो।